आज 19वां रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण देश के युवाओं को आज लगभग 51,000 युवाओं को सरकार ने अपनी सेवा देने का, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनने का अवसर मिला है। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ही है कि अब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू बंद हो गए हैं। तय समय सीमा के भीतर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र तक की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लिखित परीक्षा और डिजिटल इंटरवेंशन के माध्यम से होती है। 2014 से पहले यानी 2004 से 2014 तक करीब 7,25,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 11 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जा चुकी है। मैं इन सभी 51,000 अभ्यर्थियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी के वक्तव्य पर बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनाने का सोच नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में युवा विकसित भारत के वाहक माने जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अब सरकारी नौकरियां पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से मिल रही है। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई बिचौलिया, सिर्फ लिखित परीक्षा और डिजिटल प्रक्रिया। आज 19वां रोजगार मेला प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के कारण देश के युवाओं को लगभग आज 51,000 युवाओं को सरकार में अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी सेवा देने की, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होने की। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि अब नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू होना बंद हो गया है। समयबद्ध समय सूचना के अनुसार, समय सीमा के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट से लेकर के नियुक्ति पत्र दिया जाता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। ट्रांसपेरेंट तरीके से रिटन एग्जाम और उसमें डिजिटल इंटरवेंशन ओनली, किसी बिचौलिए का कोई लेना देना नहीं, और समय पे उसका परिणाम आना और समय पर उनको नियुक्ति पत्र देना, ये काम प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। 2014 से पहले 4 से लेकर के 14 तक केवल 7.25 लाख सरकारी नौकरियां मिली थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 11 लाख नौकरियां हमारे युवाओं को दी जा चुकी हैं। मैं इन सब अभ्यर्थियों को, आज जो 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा आभासी माध्यम से दिया गया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष लगातार, खासकर राहुल गांधी लगातार रोजगार को लेकर बात हमेशा टारगेट करते, कहीं ना कहीं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया बीजेपी द्वारा या सरकार द्वारा। बात राहुल गांधी जी के वक्तव्य की नहीं है, उनके मानस में, जब उनकी सरकार भी थी उस समय देश के युवाओं को देश के निर्माण में भागीदार बनाने की सोच ही नहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में देश के युवाओं को विकसित भारत का एक वाहक के रूप में माना गया है, और इसका सीधा सीधा परिणाम भी ये निकलता है कि अब सरकारी नौकरी ट्रांसपेरेंट तरीके से समयबद्ध सूची के अनुसार उनको नौकरियां दी जाती है। अब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा सीधा रिटर्न एग्जाम, डिजिटल इंटरवेंशन, बीच में कोई व्यक्ति नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, और देश के युवाओं को देश के निर्माण में भागीदार बनाया जा रहा है। करप्शन के खिलाफ सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है, लेकिन अब खिलाड़ी है, बात करते हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद हरभजन सिंह की। जिस प्रकार से उन्होंने खुला बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा का टिकट बेचा जाता था सर, ये खुल के हरभजन सिंह ने कहा। इस बयान को कैसे देखें? मैं दिल्ली से आता हूं। दिल्ली वासियों ने पूरे 11 साल आम आदमी पार्टी की एट्रोसिटीज को सहा है। अपने आप को केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति, वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाऊंगा कहने वाला व्यक्ति, बच्चों की सौगंध लेकर के बड़ा कारकेड नहीं लूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं अपनाऊंगा, वो सब चीजों को अपनाया। और दिल्ली की जनता ने उनको इसलिए दिल्ली से भगाया क्योंकि उन्होंने हर मोहल्ले में 3-3 शराब की दुकानें खोलने का पाप किया था। जो पाप करेगा उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल साहब को दिल्ली से भगाया है। आगामी पंजाब के चुनाव में भी जो भ्रष्टाचार पंजाब की सरकार में व्याप्त है, मैं मानता हूं पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी की सरकार से, वहां पर उसके भ्रष्टाचार से त्रस्त है।
और आगामी पंजाब के चुनाव में भी उनका पंजाब निकाला आम आदमी पार्टी का तय है। धन्यवाद। माझं नाव हर्षल महाले आहे. माझं नियुक्ती असिस्टंट लोको पायलट मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेमध्ये झालेली आहे. हे माझ्यासाठी अतिशय आनंदाचं क्षण आहे. मी खूप मेहनत केली होती. मी मागील 3-4 वर्षापासून या एक्झामसाठी मेहनत करते आणि आज माझं सिलेक्शन झाल्यामुळे माझं कुटुंब माझ्यावरती खूप प्राऊड आहे आणि मी ज्यांनी पण मला हेल्प केली, माझ्या सक्सेसमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट केलं, मी त्या सगळ्यांना धन्यवाद करते. थँक्यू. मेरा नाम यास्मीन मनोहर, मेरा चयन सहायक लोको पायलट पे हुआ है और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं एक मुस्लिम महिला के साथ साथ ALP भी बन गई और कुछ नहीं. माझं नाव जितेश रमेश उबाळे. मी राहणार घोटी इगतपुरीचा. माझी पोस्टिंग SHS पॉइंट्समॅनमध्ये झालेली आहे. मी इंडियन रेलवे यांचा आभारी आहे. मेरा नाम आकाश कुमार है. मेरा चयन आज रक्षा मंत्रालय में JE के पद पे हुआ है और मुझे पोस्टिंग मुंबई मिली है. इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे रोजगार मेले हर बार आयोजन हो और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले. थैंक यू सो मच.